हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हम भी मज़े में हैं और आजकल के व्लॉग्स आपको पसंद आ रहे हैं, आप लाइक कर रहे हो। बट मुझे है ना ढेरों सारी आपकी ब्लेसिंग्स, प्यार, बधाइयाँ, कंग्रेचुलेशंस के साथ साथ कुछ एक ये भी सवाल आ रहे हैं कि आप कब शिफ्ट करोगे। तो मैं आज की वीडियो में ना आपको वही बताने वाली हूँ कि शिफ्टिंग तो देखो 6 को हमारा गृह प्रवेश था और 8 को ही हम लोगों ने प्लान किया था कि 8 को हम लोग चले जाते हैं। बट देन फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई, एक नहीं, दो नहीं, 3-4 ऐसी वजहें हो गई कि 8 को फिर शिफ्ट करना पॉसिबल नहीं था। मैं नहा धो करके तैयार हो रही हूँ, मुझे क्योंकि जाना है हमारे जो इंटीरियर वाले भैया ना उनसे मीटिंग करने। और उसके बाद है ना अभी डेट्स का भी ऐसा ही चल रहा है, कुछ शुभ मुहूर्त नहीं मिल रहा है। मैं ना एक्चुअली तैयार हो गई हूँ क्योंकि मुझे जाना है साइट पे। आज वहाँ पे जो हमारे जहाँ से हम लोग इंटीरियर करवा रहे हैं ना, तो वो आने वाले हैं क्योंकि हैंडओवर की बात करनी है। तो हम लोग को फाइनली देखना है कि क्या कुछ ठीक नहीं हुआ है, क्या कुछ और ठीक से करवाने की ज़रूरत है। तो उसके बाद बस सब गिनती के कुछ दिन रह गए हैं। एंड आई नो आप भी नए घर के लिए उतने ही एक्साइटेड हो जितनी कि मैं नए घर से व्लॉग्स, न्यू किचन में कुकिंग, है ना। पर एक बात सच बताऊँ आपको, घर मूव करना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, आसान नहीं है। और पिछले कुछ महीने तो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो गए हैं। एक तो शिफ्टिंग की तैयारी, दूसरा ये इंटीरियर के हैंडओवर का जो प्रोसीजर हो रहा है, फिर बच्चों की पढ़ाई भी इस वक्त फुल स्विंग में है। ऑल्सो घर के काम, वो तो कभी रुकते ही नहीं है, वो तो नॉन स्टॉप चलते ही रहते हैं। तो एक साथ सब कुछ संभालना कभी कभी बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाता है, फील्स लाइक टू मच एट टाइम्स। और आप में से बड़े सारे लोग शिफ्टिंग के बारे में भी पूछ रहे थे, तो मैं आपको सच बताऊं, शिफ्टिंग अभी थोड़ी सी पोस्टपोन कर दिया हम लोगों ने, बिकॉज मेरी दोनों ही डॉटर्स के बोर्ड्स हैं। सानवी के 12th के बोर्ड्स हैं और खुशी के 10th के बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं। तो उन लोग की पढ़ाई तो टॉप गियर में चल रही है इस वक्त। और मेरा भी रूटीन काफ़ी ज़्यादा इन सब चीज़ों के बीच में बिजी हो गया है। और इस टाइम पे एक चीज़ जो बिल्कुल भी मैं नहीं चाहती वो है उनके रूटीन में किसी भी तरह का डिस्टरबेंस। इसीलिए ये जो पोस्टपोन हुआ है ना घर का, ये भी उसी की वजह से हम लोगों ने डिसीज़न लिया है। क्योंकि कितनी भी तैयारी कर लो, बोर्ड के नाम का थोड़ा सा एक वो डर तो रहता ही है। ऑटोमेटिकली प्रेशर आ जाता है जब पता चलता है कि बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स हैं। और ऐसे में आप रियलाइज़ करते हो कि छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी आदतें कितनी ज़्यादा महत्व की हैं, कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं इस वक्त। जैसे कि हेल्थ, इस वक्त हेल्थ अच्छी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ किसी भी तरह से रूटीन डिस्टर्ब ना हो, एक अच्छा रूटीन सेटअप भी करना बहुत ज़रूरी है इस वक्त पे। और साथ ही साथ बहुत ज़रूरी है आपके बच्चों के पढ़ाई के जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं ना, वो क्लियर होना, स्पेशली ऐसे सब्जेक्ट्स में जहाँ आप रट्टा नहीं मार सकते। फॉर एग्जांपल मैथ्स आप रट करके, याद करके नहीं उसकी तैयारी कर सकते। एक्चुअली आपके फंडामेंटल्स, आपके फाउंडेशंस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में। क्योंकि मैथ्स आप मेमोराइज़ नहीं कर सकते ना, तो अगर अर्लियर ग्रेड से ही बेसिक्स क्लियर ना हो तो हायर ग्रेड्स कैन स्टार्ट फीलिंग ओवरवेलमिंग। और आपने देखा भी होगा मेरी वीडियोज़ में, इसी वजह से मैंने खुशी के लिए ना ये भांजू मैथ प्रोग्राम चुना था, जिससे कि उसके कॉन्सेप्ट्स, बेसिक्स क्लियर हो सकें। ये भांजू मैथ प्रोग्राम है ना, ये बेसिकली 9th तक के बच्चों के लिए होता है, यानी कि यूकेजी से लेकर 9th ग्रेड तक के बच्चे एनरोल कर सकते हैं। और वो है ना मेंटल मैथ पर ज़्यादा फोकस करते हैं, कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो इससे है ना बच्चों के फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाती है, फंडामेंटल्स एकदम क्लियर हो जाते हैं और कैलकुलेशन भी फास्ट हो जाती है। और आपने मेरे ब्लॉग्स में खुशी को भांजू क्लासेस लेते हुए देखा ही है, तो आपने नोटिस किया होगा कि तरीका उनका काफ़ी सिंपल है। एंड आई टेल यू, काफ़ी सिंपल है एक्चुअली उनका पढ़ाने का तरीका। वो लोग बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव वे में बच्चों को पढ़ाते हैं और काफ़ी स्ट्रक्चर्ड वे में वो सिखाते हैं। बच्चों के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं, तो बच्चों को अच्छी तरह से समझ आता है कि कोई मेथड कैसे काम करता है, नॉट जस्ट सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। वो फिर उनका फाइनल गोल नहीं रहता। दे स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि हाँ, ये मेथड कब लगाना है, कैसे लगाना है और क्यों लगाना है। तो मैं ये सब आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मुझे इंस्टाग्राम पे किसी ने पूछा था कि दी आप बोलते हो अच्छा है क्या, सच में अच्छा है क्या, एनरोल करना चाहिए? तो यार देखो, मैं मेरे एक्सपीरियंस से बोलूँगी कि हाँ, मैं रेकमेंड कर सकती हूँ आपको भांजू मैथ प्रोग्राम। और अगर आप अपने बच्चों को एनरोल कराना चाह रहे हो तो ये तो और भी ज़्यादा अच्छा टाइम है, बिकॉज़ अभी तो उन लोगों ने है ना पेरेंट्स की हेल्प करने के लिए एक बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम भी इंट्रोड्यूस कर दिया है। उन्होंने इंट्रोड्यूस करी है अपनी एक ऐप, जिसके थ्रू
पेरेंट्स को काफ़ी हेल्प हो जाती है। मतलब पेरेंट्स के नज़रिए से देखें ना तो एक काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट और हेल्पफुल एडिशन है। और भांजू की ये डेडिकेटेड पेरेंट ऐप है ना, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि इस ऐप के थ्रू पेरेंट्स अपने बच्चे की अटेंडेंस ट्रैक कर सकते हैं, डिटेल प्रोग्रेस रिपोर्ट्स देख सकते हैं, एक्यूरेसी लेवल्स चेक कर सकते हैं, बच्चे की डेली प्रैक्टिस कंसिस्टेंसी पर नज़र रख सकते हैं। आपको सिंपली बस ऐप को आपके फ़ोन में डाउनलोड करना है और इसके बाद आप आपके बच्चे की प्रोग्रेस की क्लियर पिक्चर ईजिली देख सकते हो विदाउट हैविंग टू सिट बिसाइड देम। क्योंकि आजकल के पेरेंट्स को बहुत सारी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं और टाइम निकालना पड़ता है हर चीज़ के लिए अकॉर्डिंगली, और इस तरह की हेल्प से ना थोड़ा स्ट्रेस तो रिड्यूस हो ही जाता है। तो अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो और आप उसके मैथ के फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, दैट टू इन अ स्ट्रक्चर्ड वे, तो आप डेफिनेटली भांजू एक्सप्लोर कर सकते हो। बच्चे को एनरोल करना है नहीं एनरोल करना है वो तो बाद की बात है, ये डिसीजन तो आप डेफिनेटली बाद में ले ही सकते हो, पर अभी तो आप उनकी एक ट्रायल डेमो क्लास लेकर के देख लो, क्योंकि दे आर नाउ ऑफरिंग अ 50 मिनट कॉम्प्लीमेंट्री वर्कशॉप। तो एक बार ट्राई करके देख लो खुद से हाउ इट हेल्प्स योर चाइल्ड। आपकी हेल्प करने के लिए मैं रजिस्ट्रेशन लिंक और सारी डिटेल्स जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूँगी, आप चेक कर लेना। और हाँ, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो कॉम्प्लीमेंट्री वर्कशॉप होती है ना, इसमें जो स्लॉट्स होते हैं ना वो लिमिटेड होते हैं, तो आप अभी ही रजिस्टर कर लेना, अदरवाइज़ फिर बाद में मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं कि दी मुझे तो स्लॉट मिला ही नहीं। ट्राई करके देख लो, इसमें क्या हर्ज है। तो चलो, काफ़ी देर हो गई मुझे आपसे बात करते हुए, मैं अब निकलती हूँ, और आप इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। काफ़ी देर मीटिंग हुई और वापस आते आते हम लोग को काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो ही गया, तो इसके बाद फिर वापस घर की तरफ लौट चले हैं हम लोग। और मतलब बस फाइनल जो रहता है वही है। कुछ एक चीज़ें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, उसके बारे में बात करी तो उन्होंने बोला है कि हाँ करवा देंगे, तो अभी बस मैं वही देख रही हूँ कब करवा देंगे। अच्छा हो करवा दें, नहीं तो फिर मैं वो होता है ना एक आईसोर जैसा बन जाती है चीज़ें। मतलब सब कुछ आप अपनी मर्ज़ी से जब करवाते हो और कुछ एक चीज़ आपकी मर्ज़ी से ना हो तो फिर वो बहुत ही बुरा लगता है, ध्यान वहीं जाता है कि ये नहीं मुझे अच्छा लग रहा है। और मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता है, तो बस आई एम होपिंग टाइमली सब कुछ हो जाए। घर आकर के मैंने चाय चढ़ाई है और साथ में मैं तैयारी कर रही हूँ शीरा बनाने की। पूजा करनी थी तो उसके लिए मैं अभी फटाफट से शीरा बनाने रख रही हूँ। और घर वापस आते हैं ना हम लोग, तो बस पहली चीज़ सूझती है ऑब्वियसली पानी, उसके बाद बस चाय। कुछ खाने का मन नहीं होता, भले ही चाहे लंच स्किप हो गया हो, पर मन करता है थोड़ी सी चाय मिल जाए तो थोड़ा सा जो मतलब एक तो रिफ़्रेश हो जाएंगे ऐसी फीलिंग आती है। दूसरा ये लगता है कि जो आउटर वर्ल्ड में अभी इतना सब दिमाग चलाना एंड ऑल दैट हुआ है ना, उससे कट ऑफ सा हो जाएगा। एक फीलिंग आती है चाय पीने के साथ साथ कि हाँ हम लोग अभी कोज़ी सेफ़ प्लेस पे पहुंच चुके हैं। यूजुअली चाय हम ऐसी जगह पीते हैं ना जहाँ पे हम लोग को बैठ करके अच्छा लग रहा हो, अपनापन सा लग रहा हो, तो घर लौट कर आने की फीलिंग वही होती है। तो इसलिए भी मुझे लगता है कि चाय पीने का मन करता है। जो कॉफ़ी पीते होंगे उन्हें शायद कॉफ़ी पीने का मन करता होगा, या अपने प्यारे दोस्त, रिलेटिव्स, जो भी प्यारे इंसान हमको लगते हैं वो जब भी हमसे मिलते हैं तो भी चाय ही बनती है ना। कितना सही कोरिलेशन बैठा है। आ गया शर्मा जी वाज लाइक कि ये, अरे इधर तो दिखाओ, यही वाला चाहिए। ये वाज लाइक कि हाँ यही वाला। ब्लिंकिट पे उन्होंने मुझे बोला कि एक अच्छा वेब क्लीनर ढूंढ के बताओ, तो वहाँ पे 2-3 थे, तो इन्होंने कहा हाँ यही मैं यही सोच रहा था। उनको ये जाले हटाने का मन कर रहा है। हम लोग दिमाग में पता है ना, हम लोग जाले हटाते हैं वीकली, कभी कभी इससे ज़्यादा टाइम हो जाता है, इट डिपेंड्स कि बिजी हैं अगर, पर कभी झाड़ू से और ज़्यादातर वैक्यूम क्लीनर से हटाते हैं। बट आई टेल यू वो उतना इफेक्टिव नहीं होता, क्योंकि वो थोड़ा एरिया कवर करता है। तो ही वाज लाइक कि ऐसा वो होता है फ़ैन जैसा होता है, तो वहाँ पे 2 थे। एक जो ऐसा नहीं होता है, ऐसा आर्टिचोक जैसा डिज़ाइन होता है उसका, वो वाला,
और एक ये वाला, तो यूज़ लाइक कि ये ले आ तो मैं ये सारा साफ़ कर दूंगा। तो अभी ये ब्लिंकिट से ऑर्डर हुआ है, उसमें दूध भी है ब्लिंकिट में वैसा है लेकिन हल्का। फ्लेंसी सा। अब जाले के लिए तो काम करेगा ये, पंखे के ब्लेड वगैरह नहीं कर पाएंगे शायद इससे साफ ना, उतना स्ट्रांग नहीं है। खुशू ब्लिंकिट में दूध भी है, वो फ्रिज में रख दो। अच्छा है क्या? बढ़िया है। बढ़िया है। वो तो लग गए काम पे। हाउ एक्साइटेड है। और ये देखो एग्ज़ाम की तैयारी है, कल उसका फर्स्ट बोर्ड है और बोर्ड में सब कुछ क्लियर चाहिए उन लोगों को। तो ये राइटिंग पैड है ना, ये अभी मैंने ब्लिंकिट से मंगाया, एकदम क्लियर है ये। ऑल्सो उनको सब कुछ ही लाइक पेंसिल पाउच, वाटर बॉटल, एवरीथिंग जो भी हॉल के अंदर जाता है वो क्लियर चाहिए। तो उस हिसाब से फिर निकालो जानो। मैंने मतलब इसके पास तो है, इसने जब बोर्ड्स दिए थे वो वाला रखा हुआ है, उसके लिए एक मंगाया। ऑल्सो वाटर बॉटल हमारे पास क्लियर है बट वो ग्लास है तो वो भी अलाउड नहीं है। तो फिर पानी नहीं आया तो ये बिस्लरी की 2 वाटर बॉटल मंगाई हैं, एक ये ले जाएंगे और एक वो ले जाएंगे। गुड इवनिंग एवरीवन। अरे सेम हो गया, सेम पिंच। सेम पिंच। शाम के 7:30 बज रहे हैं, सुबह से बिल्कुल भी फुर्सत नहीं हुई है मुझको। हमारा एक्चुअली घर का हैंड ओवर भी होने वाला है तो उसमें भी आज टाइम निकल गया था। बट अभी हम लोग दोनों जा रहे हैं रिलायंस। हम लोग ने रिलायंस से कुछ एक इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदे थे और उन लोगों ने हम लोग को प्रॉमिस किया था डिलीवरी 5th को। और मैं ये सब आज इसलिए भी रिकॉर्ड कर रही हूँ सो दैट मैं वहाँ पे भी रिकॉर्ड करूँगी, सो दैट मेरे पास प्रूफ हो। 5th को उन्होंने हमें प्रॉमिस किया था कि डिलीवरी करा देंगे और स्टोर मैनेजर से भी मैंने बात की थी तो ही वाज लाइक कि 5th को आ जाएगा। तो मैंने उसको बोला कि आप मुझे कुछ भी स्क्रीनशॉट या समथिंग ऐसा दे दो जिससे कि हाँ हमारी बात हुई थी ये कंफर्म हो सके। इसने कहा कि हाँ मैं करता हूँ लेकिन नहीं कुछ भी किया, कोई मैसेज ये वो मुझे नहीं भेजा। चलो जाने दो उस चीज़ को। बट 5 तारीख का होने के बाद आज है सैटरडे, आज का उन लोगों ने प्रॉमिस किया था। सुबह मैंने उनको फ़ोन किया, स्टोर मैनेजर का नंबर था मेरे पास, क्योंकि जो अटेंड करते हैं जो भी उनके फ्रंट डेस्क वाले या कॉल सेंटर वाले होते हैं, कॉल सेंटर तो नहीं, जो स्टोर पे ही जो रहते हैं ना वो लोग, वहाँ जाता है फ़ोन। तो दे आर तो लाइक कि लेट मी चेक, मैं 10 मिनट में आपको कॉल करती हूँ। एवरी टाइम ये उनका घिसा पिटा रटा हुआ आंसर है और कम से कम 10-15 कॉलें उन्हें कर चुके हैं हम लोग और यही उन लोगों का आंसर होता है कि 10 मिनट में उनका कॉल बैक आएगा, जबकि जो कि कभी नहीं आता। उसके बाद हमको ही कॉल करना पड़ता है। तो अभी भी कॉल किया तो अगेन उनका यही है, आज सैटरडे ये टाइम हो रहा है और थोड़ी देर में स्टोर भी बंद हो जाएगा तो कब डिलीवर होगा। तो वेरी लाइकली उन्होंने हमारा सामान गुमा दिया है, मिस हैंडल हो गया है, कुछ तो हो गया है जो वो हमें क्लियरली नहीं बता रहे हैं। तो अभी शर्मा जी एंड आई आर गोइंग, बात करके देखते हैं कि हुआ क्या है। बात तो मैंने खैर कब गई थी, मैं शानू के साथ गई थी थोड़े दिन पहले। उस दिन भी स्टोर मैनेजर का मैं नंबर लेकर आई थी, सारी बात क्लियरली हुई भी थी। उसके बाद भी देखो यहाँ तक नौबत आ गई। मतलब छोटी मोटी चीज़ हो गई, हैंड ब्लेंडर हो, छोटा सा कुछ हो, वो गुम गया, ये हो गया, वो हो गया, मैन हैंडल हो गया, या किसी को गलत डिलीवर कर दिया, ये भी मैं समझ सकती हूँ। लेकिन इतना बड़ा रेफ्रिजरेटर है और एक नहीं 2 चीज़ें हैं, वो आप गलत कहाँ डिलीवर कर सकते हो, या कहाँ आपसे वो खो गया, या क्या सिचुएशन है, हमको तो नहीं पता, क्या क्या सिनेरियोज हो सकते हैं। तो एटलीस्ट क्लियरली बताओ। वो भी वो पॉलिसी नहीं अपना रहे। तो अभी वी आर गोइंग और अभी बात तो करके आनी पड़ेगी। व्हाट्स रॉन्ग विद देम। सेंटर स्क्वायर, वो रिलायंस डिजिटल। कैसे पीछे लाके रख दिया। चोट तो लगी तुम्हें? नहीं, ये इतना पास क्यों अड़ा के रख दिया, मतलब कोई निकलेगा नहीं। इसलिए उसने लॉक भी खुला छोड़ा हुआ है कि अगर निकालना हो ना। वाह, और उसकी गाड़ी टो हो जाए वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वो तो वहाँ से मिल जाती है 100 रुपये से। कितने परेशान होके आए थे ना। हाँ, आराम से हो गया। और देखो फायदा हो गया। तो हमारी जो वारंटी दिसंबर से शुरू हो गई थी ना, वो वारंटी भी अब वापस कल अगर डिलीवरी होगी तो कल से शुरू होगी। हाँ, नया इनवॉइस जनरेट हो गया है। बढ़िया है ना। अच्छा है।
और हम लोग वहाँ रिलायंस से निकल के मतलब हम लोग इतना मतलब मैं गुस्से में गई थी और हम लोग ना इतना ज़्यादा आयरेट होके गए थे क्योंकि उन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा वक्त लगा दिया था इस चीज़ को। पर वहाँ पर गए तो ऑलरेडी उन लोगों ने लाइक इनवॉइस वगैरह रेज कर रखा था नया वाला। एक ये भी चीज़ था कि हम लोगों ने जब ख़रीदा था बैक इन दिसंबर तो तब से जो उस वक्त वाला इनवॉइस था ना वो रहता होता तो फिर हमारी जो डिलीवरी के बाद जो आपकी वारंटी वगैरह होती है वो तब से शुरू हो जाती। बट क्योंकि इनवॉइस वापस से रेज किया गया है अब फ्रेश डिलीवरी होगी, शायद कल हो जाएगी। इनवॉइस में कल की ही डेट है तो मतलब सब काम अच्छा ही हो गया, वैसा कुछ भी नहीं हुआ जिन चीज़ों से डर लग रहा था, जिन चीज़ों की टेंशन हो रही थी हम लोगों को। तो फिर आते हुए हम लोग ये नए वाले घर में आए हुए हैं। ये बहुत मस्त एक सीटर अरेंजमेंट यहाँ पे करवा रखा है वेस्टिब्यूल में, लेकिन ये देखो, ये देख रहे हो आप, यहाँ पर ये गद्दी बनवाई थी ना, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। प्लस द कलर, ये कलर भी वैसा नहीं है जो यहाँ पर बाकी चीज़ों के साथ मैच करे। तो आज डे टाइम में भी हम लोग इधर आए थे ना तो तब मैंने उनको बोला कि मुझे ये नहीं अच्छा लग रहा, बहुत ही मतलब अजीब सा पैच वर्क जैसा लग रहा है ये, तो आप इसको देख लो। मतलब बाकी चीज़ों के साथ कोऑर्डिनेट होना चाहिए ना, सिमेट्री होनी चाहिए। तो अब वो इसको रिपेयर करेंगे एज इन करेक्ट करेंगे एज पर माई लाइकिंग, आवर लाइकिंग। इनफैक्ट जो मतलब हम लोग परफेक्ट इंटीरियर से करवा रहे हैं ये, तो जो पंकज भाई हैं जिनका है वो परफेक्ट इंटीरियर, तो वो आए थे दोपहर में, तो ही वॉज ऑल्सो नॉट वेरी हैप्पी विद दिस। मैंने उनको बोला था कि ये चीज़ है ना, ये इसके एजेस बिल्कुल अच्छे नहीं है, कलर अच्छा नहीं है और ये काफ़ी पतला है, काफ़ी पतला है सीटर के हिसाब से, इट्स मूविंग। तो ही ऑल्सो एक्नॉलेज कि हाँ ये इस तरह का नहीं होना चाहिए, तो इसको वो लोग फिर ठीक करके देंगे। पर ये मैंने बड़े चाव से बनवाया था। यहाँ पर यूजुअली ये जो एरिया है ना ये फॉयर में है, तो यूजुअली ये जो एरिया है यहाँ पर ज़्यादातर लोगों ने मतलब फॉयर में कैसे बनाते हैं ना, शू रैक वगैरह बना रखे हैं। पर जब मैंने ये देखा इधर ये विंडो है मस्त, तो फिर मुझे लगा कि नहीं यार यहाँ कुछ अच्छा ना बैठने का हिसाब होना चाहिए कि थोड़ा कोई बुक वगैरह पढ़ सकें, थोड़ा उस तरह का चाय वाय पी सके शाम की। तो उस प्लानिंग से मैंने ये बनवाया था। इसके यहाँ ऑपोजिट में जहाँ मैंने कैमरा रखा हुआ है ना, इधर पे भी नूक है, इसको आई अरेंज ऑर्गेनाइज, थोड़ा बुक्स रखूँगी शायद। हो गया, कर दी स्लाइड्स बंद, चलो। हाँ बस चल रहा है। तो ये मस्त सीटर हो जाएगा शाम में थोड़ी अच्छी हवा वगैरह के लिए, बैठकर चाय पीने के लिए। दो लोग यहाँ बड़े आराम से बैठ सकते हैं। तो 3 बैठे थे उस दिन 3 बैठे हुए थे, उस दिन जगह नहीं थी बैठने की ना, हम लड़ रहे थे। उस दिन मतलब जिस दिन हमारा गृह प्रवेश हुआ था ना, फिर सब लोग चले गए थे। मतलब जब तक सब लोग थे तब तक तो यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ जैसे तैसे वो लोग बैठ रहे थे। हम लोग मेनली उधर ही बैठे हुए थे जहाँ पूजा हो रही थी ना, हवन हो रहा था। पर उसके बाद फिर धीरे धीरे करके सब चले गए, तो हम लोग रह गए थे रात में। तो ये तीनों लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, लड़ रहे हैं। एक जो बच रहा था वो खड़ा हो रहा है क्या, तो वही वो बता रहे हैं। इन तीनों का तो ऐसे झगड़ा होता है एज इफ 2 नहीं 3 बच्चे हों, ये बराबर सिबलिंग्स की तरह झगड़ा करते हैं। अच्छा हुआ ना ये चेंज करने बोला, ये मुझे ना बहुत ही बुरा है, बुरा लग रहा है ना, बैठने में भी बहुत बुरा है। बैठने में भी कंफर्टेबल नहीं है। तो बस अभी हम लोग, हाँ चलिए घर की तरफ निकलते हैं।